So today you learn about Animals. Animals is a poem written by Walt Whitman. Animals poem in which Walt Whitman describes about the difference between animals world and the difference between humans world. In this poem, Walt Whitman describes that he loves animals world because he finds animals are very innocent, very full of kindness. In this poem, he also describes about the negative qualities of humans and positive qualities of animals. Walt Whitman said, "The poet tells us that he feels more at home with animals." The poet means Walt Whitman also describes that he feels very much comfortable. He feels more at home with animals than humans. He feels very much comfortable with animals more than humans. It means Walt Whitman said that he doesn't feel comfortable with humans, whom he finds complicated and false. Walt Whitman said that he finds humans full of complications and full of falseness. In this poem, वोल्ट विचमैन क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल एनिमल्स के साथ फील करते हैं रैदर देन विद ह्यूमंस. वो ये सोचते हैं जो ह्यूमंस हैं वो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है इस वर्ल्ड का एंड काफ़ी फॉल्स हैं, झूठे हैं, वो बाहर से क्या और अंदर से क्या. आई थिंक, अब पोइट कहते हैं, आई थिंक मैं क्या सोचता हूँ, आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, कि मैं अपना इस ह्यूमन लाइफ से बाहर आ जाऊँ, इस ह्यूमन लाइफ से टर्न हो जाऊँ एंड लिव विद एनिमल्स, और इन एनिमल्स के साथ ही रहूँ. दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड. ये कितने पीसफुल हैं. इन दिस पोएम दिस प्लेसिड वर्ड मीन्स पीसफुल, मीन्स शांति. सेल्फ कंटेन्ड मीन्स स्वयं में पूरा होना. कंटेन्ड इन सेल्फ, किसी और की आपको कोई नीड ना हो, दैट मीन्स दैट इज़ सेल्फ कंटेन्ड. वोल्ट विटमैन कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं मुड़ जाऊँ और इन एनिमल्स के साथ रहूँ, क्योंकि जो एनिमल्स हैं ये प्लेसिड हैं, पीसफुल हैं और सेल्फ कंटेन्ड हैं, मीन्स स्वयं में पूर्ण है. दे नीड नॉट एनी रिलेशंस. नाउ इन दिस पोएम आई ऑल्सो ट्राई टू से एंड दैट जो ह्यूमंस हैं, मीन्स वी आर ऑल ह्यूमंस, जो ह्यूमंस हैं वो अपना रिलेशंस बना लेते हैं, कहीं भी जाते हैं. दे हैव पेरेंट्स, दे हैव देयर ओल्ड रिलेटिव्स. ए चाइल्ड हैव मदर, ए चाइल्ड ऑल्सो हैज़ अ फादर, ब्रदर, सिस्टर. बट द पोइट सेड ये जो एनिमल्स हैं दे आर सेल्फ कंटेन्ड, दे हैव नो रिलेटिव्स, दे हैव नो रिलेशंस एट ऑल एंड दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड इन देयर ओन. I stand and look at them, look long and long. Now Walt Whitman said that मैं अब खड़ा हो जाता हूँ और देखता हूँ इन एनिमल्स की तरफ काफ़ी लंबे समय तक. Means I feel comfortable. I also feel placid and self-contained when I saw all these animals and I look at them long and long. Now he said they do not sweat and whine about their condition. वोल्ट विटमैन क्या कहते हैं, ये जो भी एनिमल्स हैं ये ना ही स्वेट करते हैं ना ही वाइन करते हैं अपनी अवस्था के बारे में, अपनी परिस्थिति के बारे में, ना ही परेशान होते हैं. स्वेट मतलब परेशान होना, वाइन मीन्स कराना, मीन्स कंप्लेन करना, टू कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन टू समबडी. बट वोल्ट विटमैन कहते हैं ये क्वालिटीज़ ह्यूमंस में पाई जाती हैं. ह्यूमन हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा किसी और को देख के अपने दुख सुनाने की कोशिश करते हैं, अपनी अवस्थाओं के बारे में बातचीत करते हैं. पर पोइट कहता है व्हेन आई ऑल्सो विल लिव इन द कंपनी ऑफ एनिमल्स, देन they never share any sweating, they can't show any type of whining about their condition in front of me. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. पोइट ये कहते हैं कि वो कभी भी डार्क अंधेरे में नहीं जागते, कभी भी अपने पापों को लेकर वीप नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते, वे कैसे रोते नहीं हैं. बट ये क्वालिटीज़ ह्यूमंस में पाई जाती हैं. कोई गलती करके वो पूरी रात नहीं सोते, अंधेरे में जागे रहते हैं, सोचते रहते हैं, रोते रहते हैं. बट ये क्वालिटीज़ एनिमल्स में नहीं पाई जाती. दे डू नॉट मेक मी सिक.
पोइट सेड, जब वो एनिमल्स की कंपनी में होते हैं, देन एनिमल्स डोंट मेक हिम सिक, एनिमल्स उन्हें परेशान नहीं करते बाय डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, वो बातें बताकर कि आज हमने भगवान के लिए ये किया ये किया। ये क्वालिटीज़ ह्यूमंस में पाई जाती हैं। ह्यूमंस जो भी भगवान के लिए करते हैं, ये कहते हैं कि आई ऑल्सो डोनेट दिस, डोनेट दैट टू दिस पुअर, टू दैट पुअर। तो वो अपनी ये सभी बातें एक दूसरे को बताते हैं। तो पोइट कहते हैं, जब मैं एनिमल्स के वर्ल्ड में होता हूँ, एनिमल्स के साथ होता हूँ, ना मुझे स्वेट की परेशानी, ना वाइन की, ना मुझे ये परेशानी है कि वो रोते, ना मुझे ये परेशानी है, ना मैं इसलिए परेशान होता हूँ ताकि वो मुझसे कोई बात करे, वो ये बताए कि हमने ये ड्यूटी की है। नो वन इज़ डिससेटिस्फाइड, कोई भी असंतुष्ट नहीं है एनिमल। नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मंच ऑफ ऑनिंग थिंग्स। पोइट कहते हैं कोई भी असंतुष्ट नहीं है और कोई भी एनिमल डिमेंटेड नहीं है, मीन्स उसमें पागलपन सवार नहीं है। विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, मैनिया मीन्स सनक, कोई भी पागलपन, किसी चीज़ को पाने की इच्छा का, किसी भी चीज़ को पाने की सनक का पागलपन उन एनिमल्स में सवार नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने पहली लाइन में बोला था दे आर सेल्फ कंटेंट, वो स्वयं में पूरे हैं। दे डोंट नीड एनी वन एल्स, नो वन नील्स टू अनदर। पोइट कहते हैं कि वो किसी के सामने नहीं झुकते। नो टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, ना ही उनमें ऐसा कोई काइंड है जो पहले से हज़ारों सालों से चला आ रहा है। पोइट कहते हैं कि ये जो लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, अगर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, दे ऑलवेज ट्राई टू बैंड, दे ऑलवेज ट्राई टू पुट डाउन देयर नीज टू अदर इन फ्रंट ऑफ अनदर, बट ये क्वालिटीज़ एनिमल्स में नहीं होती। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल, कोई भी एक तरह से रिस्पेक्टेबल नहीं है। और अनहैप्पी, कोई दुखी भी नहीं होता ओवर द होल अर्थ, इस पूरे अर्थ पे। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी। Poet said when he spending time with animals, when he see them long to long, then he finds that they also be showing some relations towards him. Poet कहता है कि वो मुझे कुछ एक तरह से रिलेशन शो करते हैं, and I accept them, और मैं उसे अपनाता भी हूँ। They bring me tokens of myself. अब इस पोएम में टोकन्स क्या है? टोकन्स मीन्स लाइक इनोसेंस एंड काइंडनेस। पोइट ने कहा है काइंडनेस और टोकन, ये बोला गया है like we also get innocence, kindness, all these qualities either by her mother, either by our parents, either by our, we can say, father, grandfather, grandmother, grandparents and parents. then वो ये कहते हैं कि हम तो अपने फैमिली में से किसी ना किसी से ये क्वालिटीज़ गेन करते हैं, बट ये एनिमल्स कहाँ से ये टोकन्स गेन करते हैं? टोकन्स मीन्स काइंडनेस एंड इनोसेंस। They evince them plainly in their possession. Poet said that इन्होंने मुझे टोकन दिया इनोसेंस और काइंडनेस का, और ऐसा लगता है कि इन्होंने आराम रूप से पूरी तरह से इन सभी चीज़ों पर, काइंडनेस को, पर इनोसेंस को इन्होंने काबू कर लिया। आई वंडर, मैं क्या सोच कर हैरान हूँ, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, इन्होंने इस काइंडनेस को और इनोसेंस को कहाँ से रिसीव किया है, कहाँ से गेन किया है। Did I pass that way? ऐसा हो सकता है ना, पोइट कम ऑन द पास्ट, ही सेड डिड आई पास दैट वे, क्या मैंने वो रास्ता कभी पास किया था? ही ऑल्सो आस्क क्वेश्चन टू द रीडर, वो ये कहते हैं कि क्या मैंने इन पास्ट इंटेरोगेटिव, ही सेड डिड आई पास दैट वे, क्या मैंने वो रास्ता पार किया था जहाँ पर ये एनिमल्स रहते थे? ह्यूज टाइम्स मीन्स काफ़ी टाइम एगो, पहले, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, क्या मैंने या मेरे जैसे ह्यूमन बींग्स ने अनजाने में इन इनोसेंस को और काइंडनेस को वहाँ पर ड्रॉप कर दिया था, गिरा दिया था? होपफुली इनके गिरने के बाद, इन काइंडनेस और इनोसेंस के ह्यूमंस द्वारा अनजाने रूप से गिरने के बाद, मे बी देयर इज़ अ चांस दैट ऑल दिस एनिमल्स वुड रिसीव दैम। तो पोइट ये कहते हैं कि क्या ह्यूमन बींग्स ने इस इनोसेंस और काइंडनेस को गिरा दिया था, क्योंकि अब ये क्वालिटीज़ उनके अंदर नहीं पाई जाती, और ये भी लगता है कि इन एनिमल्स ने उस काइंडनेस और इनोसेंस को अपने अंदर रिसीव कर लिया है। सो दिस इज़ द पोएम Animals, that is written by Walt Whitman, and in this poem he also describes about the conflict between animals and humans, and means we can say he describes about the positive qualities of animals and negative qualities of humans.
he also describes that animals are much better than humans, because all these qualities which is found in human beings neither found in animals. एनिमल्स में जो क्वालिटीज़ पाई जाती है दैट इज़ काइंडनेस और इनोसेंस, आज ह्यूमन बींग्स में नहीं पाई जाती. सो दिस इज़ द पोएम रिटन बाय वॉल्ट विटमैन.